फिर कर्ज आ गई? नहीं, पहले तो हम टीवी में काम करना चाहते थे। टीवी एक नई चीज़ आया था, 68 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब्बा से मैं कहता था मेरा एक फ़ोन तो कर दें असलम अज़हर को, तो मुझे डांट पड़ती थी कि मैं सिफारिश करूँगा तुम्हारी, गो देयर इज़ अ सिस्टम, फॉलो दैट सिस्टम। फिर मैंने अपनी फैज़ साहब की बेटी को, वो नई नई बनी थी मुनीज़ा आपा प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा मुनीज़ा आपा मैंने काम करना, मेरी ऑडिशन करवाएं किसी। मुझे अभी तक याद है उस दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, तो कॉलेज के लिए तो नहीं निकला। मैंने कहा तेरी ऑडिशन है आज 11 बजे, मैं आ रही हूँ पिक करने। तो आप आई, उसने मुझे पिक किया मुनीज़ा आपा ने, और मुझे पीटीवी जो पुराना जो हमारा छोटा सा था वहाँ पर एजाज साहब थे प्रोड्यूसर, रूही एजाज के मियाँ, वेरी फाइन मैन, ही कम फ्रॉम BBC। वो ऑडिशन लिया, मेरे साथ सरवत अतीक का भी ऑडिशन हुआ और रूही बानो का भी हुआ। रूही बानो वाज रिजेक्टेड एंड सरवत अतीक, रूही बानो वाज रिजेक्टेड? उसकी आवाज़ नहीं थी उस टाइम पे, शी वाज नॉट, वैसे भी शी वाज अ नर्वस स्टार्टर। हाँ, मतलब बट शी वाज अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट डजंट मीन एनी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट डजंट मीन एनीथिंग दैट फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो किसी को आपकी समझ में नहीं आई है, बिकॉज आई डोंट नो यहाँ पे स्कूल वगैरह तो था नहीं, हम भी हुए हैं। मुझे ऑडिशन में मैं भी रिजेक्ट हुआ था। आपको पता है सिल्वेस्टर स्टैलोन तकरीबन 600 ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ। माइट भी। फिर उसने जाके रॉकी का स्क्रिप्ट लिखा और उसने फिल्म बनाई अपनी, और वो हाँ, होता है बहुत सारे। उसमें भी वो जो हॉलीवुड था वो कहते थे तेरा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। हाँ, अब वो उसको नहीं ले रहे थे। $50,000 से शुरू हुए थे, एंड में $5 लाख दे रहे थे। उसने कहा नहीं, डायरेक्ट मैं खुद करूंगा, एक्ट मैं खुद करूंगा। अब फिर एक्टर बन गया। श्वार्ज़नेगर पहले रिजेक्ट हुआ। श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डर था ना। मैरिलिन मोनरो को कहते थे तुम्हारे दांत सही नहीं है। भाई मोनरो की तो मशहूर तरीन चीज़ है, टॉप स्टारडम पे जब वो जा चुकी थी, शी वाज अ बॉक्स ऑफिस इंग्रेडिएंट, सडनली शी लेफ्ट हॉलीवुड एंड केम टू न्यूयॉर्क टू एक्टर स्टूडियो। सबसे बड़ा स्कूल जो था एक्टिंग का, जो बड़े कम लोगों को लेता था, मार्लन ब्रांडो वाज फ्रॉम देयर, पॉल न्यूमन वाज फ्रॉम देयर, Dustin Hoffman was from there. So she went to learn the craft of acting. She said, I do not know acting. हाँ बिल्कुल। अब फिर वही उसके दांत उसकी स्माइल बन गई, और वही स्माइल जो था उसका पोस्टर छपा है। और ये रिजेक्शन जो है ना, ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ देती है। जब आप रिजेक्ट कोई आपको करता है ना, बड़ी, फिर उसके बाद जो आप उसे रिछांड के, if you are a thinking man, then you think, why the hell? ये क्यों भाई? वो ही प्रोसेस। मतलब आजकल हम किसी लड़की को रिजेक्ट करते हो, कहती है नहीं मेरे से गलत डिमांड्स की थी, मैं नहीं मानी तो इसलिए मुझे छोड़ दिया। आजकल तो ये इल्जाम लगाते हैं। तो मतलब है वो उजरे लंग है ना। तो असल में वाकई जब बाद में मैंने सोचा, और जब एक्टर बन गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया था। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे उस वक्त नहीं आती थी एक्टिंग। आ जाए इस पे ज़रा सीरियस एक बात कर लें। मैं वो हज़रत अली का कॉल है ना, किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुमसे पहले वाले खलीफा क्यों अच्छे, तो उनका मैं एडवाइज़र था और हमारे तुम एडवाइज़र हो, तो इसलिए। तब मैं जब आपसे पहले वाले लोगों के काम देखता हूँ, जैसे असलम अज़हर साहब हैं, ये वो कि जूलियस सीजर लाइव हो रहा है टीवी पे, जो ना ये प्रोग्राम्स लाइव होते थे, ड्रामा भी जो था मैंने लाइव किया हुआ, ये प्ले जो मैंने जिसकी राइट, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपके बाद जो है हमने देखा बतदरीज एक स्टैंडर्ड जो है डाउन होता गया। एक तो वजह यह है कि शायद अदब कम हो गया, जब अदब कम हुआ तो फिर अदब भी निकल गया उसमें से। पहले देखा ना हमारी, आपको मैं बता रहा था कि आग का दरिया के मेन शायर थे जालिब साहब, ए वतन हम में तेरी शम्मा के परवाने हैं, और अब है मुबशर लुकमान। ऐसा कोई शायर आके लिख रहा है तो वो तो उसने बैठना ही है। बस वो वक्त का और वो तकाजा होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों होता है? क्या चीज़? नहीं, हर चीज़ का वक्त हर जगह होता है। इवॉल्व करते हैं लोग, एवोल्यूशन जो है ना, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो। क्योंकि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और किसी के बारे में नहीं बता सकता। मैं फिल्म का शौक़ था। फिल्म अच्छी और उम्दा फिल्म कौन सी थी? वो मास्टर्स की फिल्में थी। वो इजीली अवेलेबल भी नहीं थी, क्योंकि ना सिनेमा घर में लगती थी। मतलब फिलिनी की किधर लगती थी यहाँ पे, जॉन ललूश की गुडार्ड की किधर लगती थी, किरू कुरुसावा की किधर लगती थी। हमने ढूंढ ढूंढ के इन लोगों की फिल्में देखी थी,
और तब बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज आपके पास इंटरनेट ये कुछ हाँ, ये वाली 8 mm के प्रिंट मिलते थे 8 mm के प्रिंट मिलते थे एग्जैक्टली। हम तो एम्बेसीज को यानी कि फ्रेंच एम्बेसी को हाँ, खत लिखते थे, एम्बेसी को मिलते करते यूएसआईएस ने वैसे बड़ी फिल्में दिखा दी हमें कि वो आप मंगाएं, वो मंगाते थे हमारे प्रेशर की वजह से एट दैट टाइम। सो वी यूज्ड टू वॉच दिस गुड सिनेमा। तो एक सेंस डेवलप हुई थी कि गुड सिनेमा है क्या, यू नो, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई रैन अवे फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, लेकिन अब मुझे एक बात है, आपने जैसे रशियन फिल्म मेकिंग को ज़्यादा पढ़ा, ठीक है ना, आपने जॉन पॉल सार्ट वगैरह को पढ़ा, ब्रेख्ट को पढ़ा, जर्मन एंड फ्रेंच, और दोनों आपने भी रशियन आपने नहीं डिप्लॉय किया और आपने भी फ्रेंच सिनेमा को अपने बीच में नहीं लेके आए। नहीं, वो उसको लाने की उस दैट जस्ट ओपन्स द कॉरिडोर्स ऑफ योर माइंड टू अप्रिशिएट द आर्ट विच इज सिनेमा, विच इज सिनेमा आर्ट को समझने के लिए। उस्मान, हमारे यहाँ कोई स्कूल या कोई इस था तरह ना। इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था, सो वी हैड टू लर्न फ्रॉम द इंग्लिश फिल्म, या जो अच्छी फिल्म होती थी या बाहर की जो होती थी, हमने वहाँ से सीखना होता था। इस बात को कोट करता हूँ मैं, जब पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर करने गया श्रीलंका, तो मुझे इल्म नहीं था कि जहाँ पे फिल्म बनती है तो किस नहज की है, क्या है, किस तरह है। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो जो खातून उन्होंने मेरे अपोजिट साइन की हुई थी एज एन एक्ट्रेस, एज अ लीड, मालिनी फोंसेका, वो बहुत बड़ी वहाँ की स्टार थी उस दौरान में। और स्टार ही नहीं थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। एंड उसके पास उस टाइम पे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, लंदन फिल्म फेस्टिवल, टर्मिनो, इनके बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स वगैरह उसने विन किए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा इन ऑ था, मैंने कहा यार आई वॉज जस्ट अ किड, आई वॉज जस्ट 22 years old। सो आई थॉट कि हमने तो अभी तक इनकी तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम 3 दिन बाद ये मेरे सामने होंगी कैमरे पे, तो इनको देख लें जाके स्क्रीन पे कि कैसी ये है, क्या है। तो हमने होटल के बाहर मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा कि जी आप हमें एक श्रीलंकन फिल्म देखनी है। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा मालिनी फोंसेका। तो हंस पड़ा। उसने कहा उसकी तो 6-7 लगी हुई हैं, आपने कौन सी देखनी है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, आप मुझे। वो मुझसे एक सिनेमा घर के बाहर उतार दिया, हम अंदर जाके बैठ गए। तब तक अपने रीजन में हम कुछ हिंदुस्तानी आर्ट सिनेमा जो बनावट और तसन्नो से भरपूर था वो देख चुके थे, ठीक है। उसमें चंद फिल्में अच्छी भी थी, लेकिन बेइंतहा फिल्में वर लोडेड विथ दिस absurd over the top kind of thing that आर्ट सिनेमा इन द नेम ऑफ आर्ट सिनेमा शो करने के लिए आप उसको कर रहे हैं। तो हम जब वो फिल्म शुरू हुई, फिल्म ख़त्म हो गई, लोग बाहर निकल गए, मैं बाहर ही ना निकल सका। मैंने कहा यार ये हम किन लोगों के मुल्क में आ गए फिल्म बनाने। तो ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, इट वाज नो लेस देन एनी मास्टर इन द वर्ल्ड। मैं वापस होटल आया, अपने गेस्ट रिलेशन को मैंने पूछा, मैंने कहा ये फिल्म किसने बनाई? उसने कहा ऑफ कोर्स लेस्टर जेम्स पीरीज। तो हमने तो नाम भी नहीं सुना हुआ था। मैंने कहा अच्छा, लेस्टर जेम्स का नाम नहीं सुना हुआ था? हाँ, लेस्टर जेम्स पीरीज, वो श्रीलंकन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े।